हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा करता हूं मित्रों। स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर और राजस्थान कला और संस्कृति के 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में। साथियों, आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि ये जो सीरीज चलने वाली है अपनी, ये चलेगी टॉपिक वाइज। इसमें जो मैं लेकर आ रहा हूं आपके साथ सभी कला संस्कृति के जो चैप्टर हैं उनको टॉपिक वाइज क्या प्रश्न उनके बन सकते हैं, कैसे प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत साथियों। उसी के साथ अपनी जो बात करें अपन कि आज का जो अपना टॉपिक है आपके, ये राजस्थान के लोक नृत्य है। और राजस्थान के लोक नृत्य का आज का जो आपका एपिसोड है मित्रों, राजस्थान के जो लोक नृत्य में एपिसोड पूछा जा रहा, इस एपिसोड में आपसे पूछा रहा है कि कौन सा एपिसोड है? पहला। कौन सा एपिसोड पढ़ रहे हैं अपन? पहला। अब मित्रों, आप सभी जानते हो कि ये वाला जो सेशन है ये केवल 1 घंटे का होने वाला है। 1 घंटे से भी कम ये क्लास रहेगी। तो आप सभी मित्र एक बार जोर लगा दो और सभी मित्र जितने भी जुड़े हुए हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दें। और आप सभी मित्रों का कोई प्रश्न है तो कमेंट करें और शेयर जरूर करें मित्रों। तो करें शुरुआत। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन है मित्रों कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। क्या है लाइन? कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती है वक्त नहीं। तो याद रखिएगा आप कि केवल लौटकर आपकी यादें आ सकती है, लेकिन आज जो आपका समय चल रहा है ये समय कभी भी आपके बीच में लौटकर नहीं आएगा मित्रों। तो एक बात विशेष प्रकार से ध्यान रख लें कि केवल और केवल मुझे इसी सेशन से पढ़ना है और उसके बाद मुझे जिंदगी में मेरे माता पिता का ऐसा नाम रोशन करना है कि पूरी दुनिया मेरा लोहा माने। तो साथियों, करते हैं आज के इस लाइव सेशन की शुरुआत। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और सभी मित्रों का धन्यवाद भी है कि आप सभी जो मित्र हैं वो जुड़े हुए हैं और अपना जो स्नेह है वो लगातार बनाए रखा है। उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और चलते हैं मित्रों आज के प्रश्न पर और मैं चर्चा करता हूं आज के पहले प्रश्न की। देखिए मित्रों, आपके सामने एक प्रश्न स्क्रीन पर, एक बार पढ़िए प्रश्न। राजस्थान में जयपुर के कथक केंद्र की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। एक बार आप इसको बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़िए कि राजस्थान में जयपुर का जो कथक केंद्र है, यानी ये कह रहा है कि राजस्थान में एक ऐसा जिला है अपना जयपुर जिसमें अपने कथक जो नृत्य है उसका एक सेंटर खोला गया। तो सेंटर की स्थापना कब हुई थी? क्या 1951-52 में हुई, या 1958-60 में, या 1970-71 में, या 1977-78 में? एक बार कमेंट करके बताएं क्या आप सभी का आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी मित्रों का स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्ते बेटाओ, राम राम, स्वागत है मित्रों। बहुत बढ़िया। नंदिनी राठौर का सबसे पहले आंसर आया है डी। अशोक एक दे रहा है, फिर उसके बाद 3 भी लिख रहा है। अच्छा, ये कहना चाह रहा होगा। फिर आरती का भी डी आया। सूरज, नीरज, आरती, बहुत बढ़िया। आप सभी मित्रों का स्वागत है। 21 अभी तक लाइव हो चुके हैं। थोड़ा और जोर लगा दो मित्रों, कम से कम 50 तक तो पहुंचे, ताकि ये जो कक्षा है उन मित्रों तक भी पहुंच जाए जो मित्र अभी अपने नींद में हैं। तो मित्रों, आपका भी फर्ज बनता है आपके दोस्त के प्रति कि जो नींद में है उनकी नींदें खोल दो। चलिए मित्रों, बहुत बढ़िया। आप सभी ने इस पे जो कमेंट किया है वो कमेंट मैंने देख लिए। अब बात करते हैं मित्रों इस प्रश्न की। पहली बात तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि कथक केंद्र, इसकी बात कर लेते हैं मित्रों कि आपसे पूछे कि कथक है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। अब आपसे पूछा रहे कि कथक है क्या, तो आप याद रखिएगा कथक अपने राजस्थान के एक लोक नृत्य का नाम है। क्या नाम है बताइए? राजस्थान के एक लोक नृत्य का नाम है। अब कथक आपके एक नृत्य का नाम है। और मैं बात करूं मित्रों की ये जो नृत्य अपने राजस्थान का कैसा नृत्य है, इसे राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य को क्या कहते हैं मित्रों? इसको अपने राजस्थान का क्लासिकल डांस कहा जाता है। अब एक बात आप जरूर विशेष ध्यान रखें मित्रों, यहाँ प्रश्न जो है वो चक्कर पड़ सकता है। क्या है ये पूछ रहा? शास्त्रीय नृत्य। इसका मतलब होता है मित्रों कि राजस्थान में ऐसा नृत्य है
है जो संगीत की जितनी भी विधियां होती है ना, उन सभी विधियों के साथ संपन्न होता है। ऐसा राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? उसका नाम है कथक। जबकि आप सभी मित्रों के दिमाग में एक प्रश्न यहाँ आ रहा होगा कि राजस्थान का अगर राज्य नृत्य पूछे तो फिर आंसर क्या आएगा? मित्रों, मैं आप सभी को ये डाउट क्लियर करवा देता हूँ कि राजस्थान का जब राज्य नृत्य पूछे ना, तब आप याद रखिएगा घूमर है। और घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य कब बनाया? 1986 में। लेकिन प्रश्न पूछे राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप याद रखिए क्या नाम है उसका? कथक। और बात करें मित्रों कि ये जो कथक नृत्य, इसके लिए राजस्थान में सबसे जो प्राचीन अपना जो संगीत घराना है, उस सबसे प्राचीनतम संगीत घराने का नाम क्या है मित्रों? जयपुर। प्राचीनतम के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता मित्रों, आदिम। तो राजस्थान में कथक जो नृत्य, इसका सबसे प्राचीनतम या आदिम संगीत घराना पूछे वो जयपुर है। इसके लिए राजस्थान के अलावा अपने उत्तर प्रदेश के दो संगीत घराने भी प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है मित्रों, और इसी के साथ में आपका एक संगीत घराना है जिसका नाम है अपने वाराणसी, और वाराणसी के अलावा आपका एक संगीत घराना है लखनऊ। ये दोनों स्थान अपने उत्तर प्रदेश में हैं। और अगर देखा जाए तो मूल रूप से अपने उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। और राजस्थान की स्थिति अगर भारत में देखा जाए तो उत्तर पश्चिम है, इसलिए राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक। जब कथक जो नृत्य, इसका सबसे प्राचीनतम जो संगीत घराना जयपुर है, इसी के लिए सेंटर की स्थापना कब की गई? तो आप सभी मित्रों ने बहुत जोरदार इसका उत्तर दिया। सभी मित्रों का सही उत्तर था, और इसका सही उत्तर क्या था मित्रों? 1977-78 में। तो राजस्थान में कथक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? जयपुर में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1977-78 में। अच्छा, इस सेंटर की जो स्थापना की गई मित्रों, ये क्यों की गई? तो आप याद रखिएगा कि राजस्थान में जो अपने कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग को हिंदी में अपने मित्रों प्रशिक्षण कहा जाता। तो कथक नृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए आपके राजस्थान सरकार द्वारा कथक केंद्र की स्थापना की गई जयपुर में। और ये कब स्थापित हुआ था? 1977-78 में स्थापित हुआ था। तो ये था आपका पहला प्रश्न। और देख लेते हैं मित्रों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है मित्रों, दूसरा, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। यानी ये जो नृत्य दिए गए, इनमें से ऐसा डांस आप सभी को छांटना है जो अपने राजस्थान की किस जनजाति का है? गरासिया जनजाति का। एक बार कमेंट करके बताइए, देखिए क्या आएगा। आर के राव, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है भाई। कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाओ। जो भी पिछले सेशन है अपने, वो जरूर देखें एक बार, आपको बहुत फायदा होगा मित्रों। अक्षु भाई गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। अभी तक इसमें जो आंसर आ रहा है, नरेंद्र भाई, सर आपकी सारी क्लास देख ली, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई। आपने एक बार कमेंट किया था कि आप शेरगढ़ बारा से हो, तो मुझे बहुत खुशी है मित्रों। जी बहुत बढ़िया, सभी मित्रों ने लाइनें लगा दी, लगातार इस प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हैं। सभी लगभग मित्रों का जो प्रश्न का उत्तर आया है, उन सभी ने बी ऑप्शन दिया। और इसका सही आंसर है गरासिया जनजाति का जो नृत्य है उसका नाम क्या है? लूर। मित्रों, आप सभी को पता हो तो गरासिया जनजाति के नृत्य मैंने एक दिन आपको एक ट्रिक से बताए थे, थोड़ा सा उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वो ट्रिक थी मित्रों अपने गोलू मामा जवारा में कूदो। किस में कुदाना है मित्रों? जवारा में। तो गोलू मामा को अपने जवारा में कुदाना है, और आपके कौन सी जनजाति के सारे नृत्य बन जाएंगे मित्रों? उसका नाम है आपके गरासिया जनजाति। बात कर लेते हैं मित्रों कौन कौन से गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। एक का नाम है मित्रों गोर। लू से आपका एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है लूर। यही आपके ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? लूर। उसके बाद में मित्रों बात करूं कि इस मास से क्या बनेगा, तो आपका एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है मांदल। एक और मास से क्या बनेगा? एक डांस बनेगा मित्रों जिसका नाम है मोरियो। आप सभी को पता है कि मोरियो, अपन ने एक राजस्थान का गीत भी पढ़ा जो आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है, कुमारी लड़की द्वारा गाया जाता, जिसकी सगाई तो हो चुकी लेकिन शादी में क्या है? देरी है। तो इसके अलावा इसमें जो जवारा है, इस जवारा से जवारा एक पूरा एक नृत्य बनेगा। वास से मित्रों एक और डांस बनेगा जिसका नाम है वालर। और मैं इस रास से बात करूं कि इस रास से क्या बनेगा? रस से बनेगा एक नृत्य रायण। और कूदो से आपका एक डांस बनेगा जिसका नाम क्या है? कूद। तो ये जितने
भी नृत्य मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं, ये राजस्थान में जो गरासिया जनजाति है उसके नृत्य हैं। और मैं मित्रों इस नृत्यों की बात करूं कि ये नृत्य सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो गरासिया जनजाति का मेन एरिया पूछा जाए तो सिरोही, और आपसे पूछ लिया जाए कि गरासिया जनजाति के कौन कौन से डांस है, तो ये रहे आपके सामने। और आपके सामने 1 मिनट में पोस्टमार्टम कर दिया, और आपका जो प्रश्न दे रहा है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लूर। अब अगली बात करें मित्रों, ये तो आपका उत्तर हो गया बिल्कुल सही। अब इसमें जो और दिए गए हैं ना, इनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं गौरी की बात करूं मित्रों, तो गौरी जो नृत्य है इसका संबंध राजस्थान की भील जनजाति से है। बम नृत्य की बात करूं मित्रों, तो ये अपने एक धार्मिक लोक नृत्य में आता है। और मैं इसकी बात करूं तो ये राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है, पूर्वी राजस्थान। आगे देखेंगे मित्रों, आप सभी को पता तेरह ताली नृत्य तो मैं काफी बार बता चुका हूं कि रामदेव जी का जो मेला लगता है ना, उस रामदेव जी के मेले के दौरान एक जाति की महिला होती है मित्रों, उस जाति का नाम क्या है, कामड़। क्या नाम है मित्रों, कामड़। और कामड़ या नायक जाति की जो महिला है उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है, तेरह ताली। और बात कर लेते हैं मित्रों, तेरह ताली ऐसा नृत्य मित्रों जो बैठकर किया जाता और इसको 8 चरणों में किया जाता, इसलिए तेरह ताली नृत्य को अष्टप्रधान नृत्य के नाम से जाना जाता। और बात करें मित्रों कि तेरह ताली जो नृत्य इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, एक तो तानपुरा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है मित्रों, एक इसमें चौतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और एक इसमें मंजीरे का प्रयोग होता है। मित्रों मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि इसमें जो मंजीरे हैं उनकी संख्या 13 है, और 13 मंजीरों के साथ में होता, इसलिए नृत्य का नाम क्या रखा मित्रों, तेरह ताली। किस लोक देवता के मेले में हो रहा, रामदेव जी के मेले में। कौन करते हैं, कामड़िया नायक जाति की। क्या पुरुष करते हैं, एक महिला, तो इसमें केवल भाग कौन लेती है, महिला। और इसमें जो यह नृत्य, ये अगर पूछा जाए तो 8 स्टेप के माध्यम से किया जाता, और एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता, इसलिए इसको कहा जाता अष्टप्रधान नृत्य। वाद्य यंत्रों के नाम पूछे तो तानपुरा, चौतारा और मंजीरा है। अगर मैं बात करूं तेरह ताली नृत्य की, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार या इसके डांसर पूछे जाए तो आप याद रखिएगा मित्रों, इसकी सबसे ज्यादा जो फेमस कलाकार हैं उनका नाम है अपने मांगी भाई। और मैं मांगी भाई की बात करूं मित्रों तो ये अपने पादरला गाँव की रहने वाली है, और पादरला गाँव की भी मैं बात करूं तो ये कहाँ है, अपने पाली जिले में स्थित है। इसी के साथ अपने ये जो अपने तेरह ताली नृत्य इसकी एक और प्रसिद्ध कलाकार है, उस महिला का नाम है अपने मित्रों मोहिनी बाई। एक और कलाकार है जिसका नाम है नारायणी बाई, और एक कलाकार और है जिसका नाम है लक्ष्मण दास कामड़। इस तरीके से अपने राजस्थान का कौन सा नृत्य है, तेरह ताली। तो प्रश्न था गरासिया जनजाति से रिलेटेड नृत्य शैली है, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था, लूर। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की और आप सभी के सामने ये प्रश्न है, और एक बार अच्छे से पढ़ें। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका आदिम घराना जयपुर है। अभी करवाया मित्रों मैंने, पहला जो प्रश्न है उसमें करवाया था। बहुत बढ़िया संजय, सारे लिख दिए, वेरी गुड। पंकज बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इसी तरीके से अपना स्नेह बना रहे मित्रों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक इस प्रश्न का जितने भी मित्र आंसर दे रहे हैं सभी का लगभग सी आया है। संजय, ज्योति, नीरज, अशोक, अंकित, सूरज, पिंकी, आरती, भारती, जीवन, टोटल मित्रों का जो प्रश्न दिया गया ना, ये वाला जो प्रश्न अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जो एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उस एकमात्र शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, कथक। अब इसके ऐसे तो 3 संगीत घराने बताए मैंने, एक तो जयपुर है, एक लखनऊ है, और एक क्या है, बनारस। बनारस को क्या कहा जाता, वाराणसी। तो कथक जो पूछ रहा है कि यही अपने राजस्थान का सबसे प्राचीनतम क्या है, संगीत घराना है। याद रखिएगा अपने कथक नृत्य राजस्थान का कैसा डांस है, क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य है। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तेरह ताली नृत्य का संबंध। देखो अभी बता रहा था मैं आपको दूसरे प्रश्न में, वही प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न पूछा है मित्रों तेरह ताली नृत्य। थोड़ी सी और बात कर लें कि रामदेव जी के मेले में तो होता है, लेकिन अगर मुख्य क्षेत्र पूछा जाए ना तो इसका मुख्य क्षेत्र क्या हो जाएगा, रुनेचा गांव। क्योंकि आप सभी को पता है मित्रों कि रुनेचा गांव में अपने रामदेव जी का मंदिर बना हुआ, और रुनेचा गांव को रामदेवरा कहा जाता है। इस रुनेचा गांव की बात करूं तो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। ये तो इस नृत्य का मुख्य क्षेत्र हो जाएगा। अगर मित्रों ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि तेरह ताली जो नृत्य है ना इसका उद्गम कहाँ से हुआ,
इसका जन्म कहाँ से माना जाता? तो इसका उद्गम केंद्र अगर पूछा जाए मित्रों तो आप सभी याद रखिएगा, एक गांव है उसका नाम है पादरला गांव, और उस पादरला गांव की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? ये पाली जिले में स्थित है। यहाँ से इसका उद्गम है। मुख्य क्षेत्र रुणेचा गांव, रामदेवरा, जैसलमेर है। बाकी सब बात कर ही चुके। और आपसे पूछा जाए कि 13 ताली जो नृत्य इसका संबंध किससे है, तो आप याद रखिएगा कौन सी जाति है? कामड़। कौन सी जाति है मित्रों? कामड़। इसमें जो आपके एक ऑप्शन दिया जा रहा मीणा, तो मीणा जनजाति का एक ही नृत्य मित्रों, उसका नाम है अपने लांगुरिया। और मैं बात करूं मित्रों की लांगुरिया जो नृत्य है इसको भी अपने घुटनों के बल बैठकर किया जाता है, इसलिए इसको अपने राजस्थान में लांगुरिया नृत्य को क्या कहा जाता? गुटकन नृत्य। आप सभी को पता है कि पिछले सेशन में मैं बात कर चुका हूं आप सभी के साथ कि लांगुरिया जो गीत है और लांगुरिया जो नृत्य है इसका संबंध करौली क्षेत्र से है। क्यों है मित्रों? क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान में करौली जिले में कालीसील नदी के किनारे एक माताजी का मंदिर है केला देवी, उसकी आराधना में उनके भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है लांगुरिया। घुटनों के बल बैठकर किया जाता, इसलिए नाम क्या है? गुटकन नृत्य। तो ये मीणा जनजाति का है। कथोड़ी की बात करें मित्रों तो ये एक जनजाति है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आप चिंता नहीं करें कि कथोड़ी जो जनजाति है ना, इनके अगर डांस पूछा जाए तो कथोड़ी जनजाति के 2 डांस है मित्रों, एक का नाम है होली और एक नृत्य का नाम है मावलिया। क्या नाम है? देखें, होली और मावलिया। इसको ऐसे याद कर सकते हो आप कि कथोड़ी जो जनजाति है ये होली के अवसर पर मावा खाती है। होली के अवसर पर डांस बन जाएगा होली और एक नृत्य का नाम क्या हो जाएगा? मावलिया। देखते हैं होली जो है अपने इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं कथोड़ी जनजाति के, और ये होली में अपने पुरुष के साथ साथ कौन भाग लेती? महिला। तो ये इनका युगल डांस है। जबकि आप याद रखना मावलिया ऐसा नृत्य अपने कथोड़ी जनजाति का जिसके पुरुष भाग लेते हैं केवल। और मावलिया नृत्य की मैं बात करूं तो ये कब होता है? अपने नवरात्रा में होता है। तो इसका जो सही आंसर था वो अपने प्रश्न का अपन ने पोस्टमार्टम किया है, कामड़। बाकी जो भील जनजाति इसके जितने भी नृत्य अभी मैं अगले प्रश्न में आप सभी को करवाने वाला हूं। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न पूछा है वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये 4 ऐसे डांस है जिसमें आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। जितने भी नए सदस्य जुड़े बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सभी अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, ताकि जो भी क्लासें हमारे द्वारा दी जाती है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बताइए देखिए मित्रों, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, घूमर है, 13 ताली, कच्ची घोड़ी, कथक। एक बार कमेंट करें। बहुत बढ़िया, लाइनें लगा दी आज तो उत्तर की। जसवंत, नंदनी, मांगीलाल, कमलेश, लोकेश, ज्योति, कमलेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी तैयारी में हो आप सभी। ज्योति सोनी, पिंकी धाकड़, अंकित गेमिंग, पंकज नागर, नीरज भाई, सोनू, हिमांशु, स्वागत है आप सभी मित्रों का, बहुत बहुत आभार है। एक बार और सेशन को जरूर शेयर करें मित्रों। देखते हैं, बात करते हैं। प्रश्न आया है आपके सामने कि वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले घूमर आया। आप सभी को पता है कि घूमर अपने राजस्थान का जो राज्य नृत्य है ना, इस घूमर नृत्य में केवल कौन भाग लेती है? महिला। तो केवल महिला भाग लेती है घूमर में, तो इसमें पुरुष भाग नहीं लेते, तो ये तो कट हो गया। अभी मैं आपको 13 ताली नृत्य बता रहा था और मैंने आपको कहा रामदेव जी के मेले में कौन करती है? कामड़ या नायक जाति की महिलाएं करती है। तो आपको मैंने अभी स्पष्ट कहा था कि इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, इसमें भी कौन भाग लेते हैं? महिलाएं भाग लेती। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं बेटा। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें मित्रों तो कच्ची घोड़ी नृत्य अपने शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? शेखावाटी क्षेत्र का। अब आप सभी को पता है कि जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना, ये कच्ची घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? एक तो अपने विवाह कह सकते हैं, या फिर विवाह नहीं लिखकर हम लिखेंगे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अब अभी वर्तमान में इसका ट्रेंडिंग मांगलिक अवसरों पर हुआ, नहीं तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये कब होता था? होली पर। क्या होता है मित्रों कच्ची घोड़ी में? कच्ची घोड़ी का मतलब होता है कि अपने जो लकड़ी की घोड़ी होती है ना, उस लकड़ी की जो घोड़ी होती है, उस लकड़ी की घोड़ी को जो पुरुष कलाकार होते हैं वो पुरुष कलाकार अपने पैरों के बीच में बांधते हैं। कौन बांधते हैं मित्रों? पुरुष कलाकार। अब ये पुरुष कलाकार जैसे अपने दोनों पैरों के बीच में कच्ची घोड़ी को बांधते हैं ना, और जिस नृत्य को करते हैं उसका नाम क्या है? आपके कच्ची घोड़ी। अब यहाँ बात आ रही है कि यहाँ क्या ये कच्ची घोड़ी नृत्य में पुरुष भाग ले रहे हैं? बिल्कुल पुरुष भाग लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि जिसमें पुरुषों द्वारा किया जाता, तो उसका सही आंसर कौन बैठा? कच्ची घोड़ी। इसकी और बात कर ले मित्रों अपन कि कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना, इस कच्ची घोड़ी नृत्य की मैं बात करूं मित्रों कि कच्ची घोड़ी नृत्य के अगर प्रसिद्ध कलाकार अगर आपसे पूछा जाए ना, तो इसके कच्ची घोड़ी नृत्य के 2 प्रसिद्ध कलाकार हैं, याद रखिएगा। एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम तो है अपने गोविंद पारीक। क्या है नाम? देखें, गोविंद पारीक।
गोविंद पारीक की मैं बात करूं मित्रों तो राजस्थान में टोंक जिले के रहने वाले हैं। और एक और इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें मित्रों तो एक कलाकार और है जिसका नाम है छावरलाल गहलोत। और गहलोत साहब की बात करें तो गहलोत साहब का संबंध कहाँ से है? ये गहलोत साहब आपके जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? जोधपुर के। तो गहलोत साहब का संबंध जोधपुर हो जाएगा। इस नृत्य का नाम क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी। एक और बात बताता हूँ मित्रों, बहुत विशेष है। कच्ची घोड़ी जो ऐसा नृत्य मित्रों, और ये एकमात्र ऐसा नृत्य राजस्थान का जिसमें जो है अपने पैटर्न कला को दिखाया जाता है। कौन सी कला दिखाई जाती है? पैटर्न कला। अब इसमें पैटर्न कला की बात करें तो कैसे है मित्रों, पैटर्न कला कैसे बनती है वो भी बात कर लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होता है मित्रों की चार चार पुरुष भाग लेते हैं और ये चार चार पुरुष अपने दो पंक्तियों में खड़े हो जाते हैं। कितनी पंक्तियों में खड़े होते हैं? दो। अब जैसे ये दो पंक्तियों में खड़ा हुआ ना, अब इसमें क्या होता है कि जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना, इस कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होगा कि ये जो पुरुष है इधर जाएगा, ये वाला इधर आता है, इस तरीके से एक पैटर्न बनता हुआ चला जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे फूलों के खिलने और फूलों के मुरझाने जैसा, और फूलों के खिलने और फूलों के मुरझाने जैसा एक पैटर्न बनाने वाला राजस्थान का कोई डांस है मित्रों, तो उसका नाम क्या है? कच्ची घोड़ी। आपके सामने भी कथक का मैं पोस्टमार्टम कर ही चुका हूं। तो आगे चलते हैं मित्रों, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न बहुत प्यारा है कि राजस्थान के किस नृत्य में पुरुष स्त्रियों का स्वांग करते हैं? यानी डांस तो पुरुष करते हैं लेकिन वो महिलाओं का स्वांग करते हैं। स्वांग का मतलब बता दूं मैं कि स्वांग का मतलब इसमें यूं कहा जा रहा है कि महिलाओं के जैसे वो नाटक करते हैं। और दूसरी बात करें कि ये यूं कहना चाह रहा कि पुरुष तो भाग ले रहे हैं लेकिन महिलाओं की वेशभूषा को पहनते हैं और जिस डांस को करते हैं ना उसे गणगौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? अच्छा, कि जो पुरुष कलाकार महिला के कपड़े पहनता है और महिला की वेशभूषा में जो भाग लेता उसे गणगौर कहता है, गणगौर कहा जाता है। तो ऐसे नृत्य का नाम बता रहा है, बताइए एक बार कमेंट करके। गिंदड़, वालर, गेर, मोरिया। बहुत बढ़िया नीरज। कच्ची घोड़ी नृत्य में पैरों में लकड़ी बांधकर भाग लिया जाता है। वेरी गुड, क्या बात है। तैयारी में तो 4 चांद है ही सही। और बाकी जितनी जो इच्छाएं आपकी बाकी थी वो मैं सब पूरा कर दूंगा। चलिए बताइए, देखिए एक बार कमेंट करके। अधिकतर मित्रों का इसमें ए ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइव सेशन को एक बार और शेयर करें मित्रों। 34 तक हम पहुंचे हैं, कम से कम 50 प्लस तो करें। मजेदार क्लास है, आप चिंता नहीं करें और मजा आ जाएगा आपको, यकीन मानिए। बस आप कुछ दिन मेहनत कर लीजिए मेरे साथ। अगर आपकी मेहनत में 4 चांद लगा नहीं दिए तो मेरा नाम दुर्गेश नहीं है। ये मैं आप सभी के सामने और सोशल मीडिया के इसके माध्यम से आप सभी से वादा कर रहा हूं कि मेरा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपकी अगर कमांड नहीं हो जाए तो आप चिंता नहीं करें, उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। देखते हैं मित्रों, बात करते हैं कि किस नृत्य में पुरुष स्त्रियों का स्वांग करते हैं जिसे गणगौर कहते हैं। देख लेते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। गिंदड़ जो नृत्य मित्रों आपके शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? शेखावाटी क्षेत्र का। गिंदड़ ऐसा नृत्य मित्रों जो अपने होली के अवसर पर किया जाता है। होली पर तो किया जाता है लेकिन इसमें केवल कौन भाग लेते हैं? पुरुष। तो केवल पुरुष ही भाग ले रहे। अब ये गिंदड़ जो नृत्य ना आपके शेखावाटी क्षेत्र में होली पर किया जा रहा, इसमें क्या होगा कि जो पुरुष कलाकार है ना, ये पुरुष कलाकार क्या करते हैं अपने कि पुरुष कलाकार एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं। कैसा पथ बनाते हैं मित्रों? ये वृत्ताकार पथ। अब इन्होंने जैसे ये गोलाकार या वृत्ताकार पथ बनाया ना, इस गोलाकार या वृत्ताकार पथ में क्या होता है मित्रों कि इसके जो आसपास है ना सब क्या हो जाते हैं? खड़े पुरुष हो जाते हैं। अब ये जैसे पुरुष इस वृत्ताकार पथ के चारों तरफ खड़े हो गए, इस नृत्य में क्या होता है मित्रों की ये जो वृत्ताकार पथ है ना आपका, इस वृत्ताकार पथ के बीचों बीच भी एक पुरुष कलाकार को खड़ा करते हैं। और इस पुरुष कलाकार की ऐसी खासियत है मित्रों कि ये पुरुष जो बीच में खड़ा हुआ ना, ये महिला की वेशभूषा को धारण करता है। किसकी वेशभूषा पहनता है? महिला की। यानी ये महिला जैसा स्वांग करता, नाटक दिखाता है, महिला जैसा प्रतीत होता। ये महिला की जो वेशभूषा धारण करता है ना, इसको कहा जाता है मित्रों अपने गणगौर। क्या कहते हैं इसको? गणगौर। अब इसको गणगौर भी कहा जाता और एक और इसका नाम है जो इसे मोहरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गणगौर या मोहरी। और उसने प्रश्न यही पूछा आपसे कि ऐसा डांस बताओ जिसमें उसको गणगौर कहा जाता। तो आप सभी के सामने पहले ही ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। तो गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र होली का प्रसिद्ध है, पुरुषों द्वारा किया जाता। वृत्ताकार पथ में भाग लेते हैं। इस वृत्ताकार पथ में एक पुरुष बीच में खड़ा होता है जो महिला का वेशभूषा धारण करता और स्वांग रचता है
जिसको गणगौर या मोहरी कहते हैं, ऐसे नृत्य का नाम क्या है? गिंदड़। वालर में काफी बार आप सभी को बता चुका हूं कि वालर अपने गरासिया जनजाति का एक डांस है जो बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। गेर नृत्य की बात कर ले मित्रों, तो गेर आप जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ गौर करिएगा। ये गेर है, गेर नृत्य पूछे तो भील जनजाति से रिलेटेड है। और मित्रों अभी आप सभी को अगर ध्यान रहा तो मैंने एक डांस लिखाया था जिसका नाम क्या लिखा था? गौर नृत्य। और गौर नृत्य अगर पूछा जाए मित्रों तो ये गरासिया जनजाति का है। क्या है? गरासिया। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं मित्रों कि जो गौर नृत्य आपका इसका आयोजन होता है गणगौर पर। आप सभी को पता है कि गणगौर कब आती है? ये आती है अपने चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 3 तारीख को, चैत्र शुक्ल तृतीया। बाकी गणगौर पर जो भी आपको चीजें देखनी है इंपॉर्टेंट, मैंने एक एपिसोड के माध्यम से अपने वीडियो डाल रखा है, वहां आप चेक करके देख सकते हैं गणगौर। तो गणगौर पर गरासिया जनजाति की महिला और पुरुषों द्वारा एक नृत्य होता है जिसका तो नाम है गौर। बात करें कि गेर जो नृत्य अपने भील जनजाति के, इसमें पुरुष भाग लेते हैं, महिला भाग नहीं लेती। और गेर ऐसा नृत्य मित्रों जो अपने होली के अवसर पर किया जाता है। इस गेर नृत्य में क्या होता है मित्रों की जो भील जनजाति के पुरुष होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक वृत्ताकार पथ बनाते हैं और अपने हाथों में एक लकड़ी का डंडा लेते हैं जिसको खांडा कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? खांडा। खांडा अगर देखा जाए तो जनरली अपने ग्रामीण परिवेश में खांडा तलवार को कहते हैं, लेकिन वहां जब तलवार नहीं होती तो वो क्या लेते हैं अपने हाथों में? लकड़ी का डंडा। अब वो लकड़ी का डंडा जैसे वो अपने वृत्ताकार पथ में घूमते हैं और अपने हाथों से जो लकड़ी का डंडा घुमाते हुए जो नृत्य करते हैं ना, उसका नाम क्या हो जाएगा मित्रों? गेर। ये गेर ऐसा नृत्य मित्रों जो राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इस मेवाड़ क्षेत्र के अलावा एक और बाड़मेर जिले का गांव है मित्रों जिसका नाम है कनाना गांव। अब ये कनाना गांव की भी मैं बात कर लूँ ना मित्रों कि कनाना गांव पहले बाड़मेर में था, अब ये कनाना गांव बाड़मेर की बजाय अब इसकी लोकेशन क्या हो गई है मित्रों? बालोतरा हो गई। तो नया जिले के अनुसार इसकी डिमांड क्या हो गई? बालोतरा। तो कनाना गांव और मेवाड़ क्षेत्र ये दोनों क्षेत्रों का प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है आपके? गेर। मोरिया मैंने अभी आपको लिखाया था, गरासिया जनजाति में मामा से एक बनाया था अपन ने, तो मोरिया जो नृत्य इसका संबंध किससे है? गरासिया। तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा नृत्य पूछा जाए जिसमें पुरुष कलाकार महिला की वेशभूषा को धारण करता और स्वांग रचता, जिसको गणगौर या मोहरी कहते हैं, ऐसे नृत्य का नाम क्या है मित्रों? गिंदड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कह रहा। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे रिलेटेड है? सहरिया जनजाति, भीलों से, मीणा से, कालबेलिया। बताइए एक बार कमेंट करके देखिए क्या उत्तर आएगा इस प्रश्न का। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने भी मित्रों ने कमेंट किया है सभी मित्रों का लगभग लगभग सही उत्तर आ रहा है। बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है मित्रों। सभी मित्रों ने जो ऑप्शन दिया है आप सभी के अनुसार क्या आंसर आया? कालबेलिया। बहुत बढ़िया। अब इसने जो पूछा ना शंकरी, मैं कालबेलिया नृत्य की पूरी बात कर दूं मित्रों कि अगर आपको कालबेलिया जाति के नृत्य याद करने ना, तो कालबेलिया जाति के नृत्य को याद करने की एक ट्रिक है मित्रों। और कालबेलिया जाति के नृत्य को कैसे याद रखोगे कि कोई भी एक व्यक्ति है और जिसके घर के मान लीजिए कि आसपास कोई सड़क बना दी, अब उस व्यक्ति को सड़क का कार्य चल रहा है तो वो क्या निकलेगा? बेचारा बाईपास जाएगा ना। तो बाईपास जाएगा तो अपने कालबेलिया जाति के जो नृत्य वो बन जाएंगे। इससे बाद से आपका एक डांस बनेगा मित्रों जिसका नाम है आपके बागड़िया। इससे आपका एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है आपके इंडोनी, जो एक गीत का नाम भी है। और पास से आपका एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है पणिहारी। और मैं सच से बात करूं मित्रों तो यहाँ आपका एक डांस बनेगा जिसका नाम है शंकरियो या शंकरिया। एक ही बात। अब और बात कर ले मित्रों, कालबेलिया जो नृत्य की बात करते हैं मित्रों, कालबेलिया ऐसा नृत्य राजस्थान का जिसको 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया। किस में शामिल किया गया मित्रों? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में। अब ये अमूर्त सांस्कृतिक जो धरोहर सूची है किसकी सूची है मित्रों? तो अपने एक संगठन है विश्व का जिसका नाम है यूनेस्को। पहली बात तो आपको ये शब्द समझना पड़ेगा, अमूर्त क्या होता है भाई। सांस्कृतिक का मतलब तो आ रहा कल्चरल, डांस है तो कल्चर में आएगा ही सही। अमूर्त का मतलब होता है ऐसी कला जिसको आप छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हो? अमूर्त। अब कालबेलिया जो नृत्य की मैं बात करूं तो कालबेलिया जाति की महिला करती है। अब कालबेलिया जो लोग हैं इनका सभी का काम है अपने सांप पकड़ने का, यानी अपन कह सकते हैं सपेरा। अब ये कालबेलिया जाति जब सांप पकड़ने का कार्य करती है ना, इसलिए कालबेलिया जाति के डांसों को क्या कहते हैं अपन? स्नेक चार्मर नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इनको? स्नेक चार्मर। अब
इस कालबेलिया नृत्य की और बात करें कि इसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है ना, सबसे ज्यादा एक महिला पूछी जाती है मित्रों, उस महिला का नाम है गुलाबो सपेरा। और गुलाबो सपेरा की मैं बात करूं मित्रों तो ऐसी प्रसिद्ध कलाकार है जिसको 2016 में भारत सरकार द्वारा एक पुरस्कार से नवाजा गया था। उस अवार्ड का नाम क्या था? पद्मश्री। और भी इसकी कई प्रसिद्ध कलाकार है जैसे लीला कालबेलिया, राजकी, कंचन सपेरा, इन सभी का संबंध किससे है? कालबेलिया। अब ये नृत्य है, आपको बताए इंडोनी और पनिहारी, ये दोनों तो अपने पानी से रिलेटेड है। तो पानी भरने जाते समय जो अपने एक नृत्य करती कालबेलिया महिला इंडोनी पुरुषों के साथ, और पनघट पर जब वो महिला पानी भरती है ना कालबेलिया, तब नृत्य करती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? पनिहारी। अब ये देख लेते हैं अपन बागड़िया जो नृत्य की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बागड़िया नृत्य में क्या होता है कि जो कालबेलिया महिला है ना, इस कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगा जाता है ना, उस भीख मांगते समय अपने एक वाद्य यंत्र बजाती है जिसका नाम है मित्रों अपने चंग या डप। उस चंग या डप वाद्य यंत्र को बजाते हुए कालबेलिया महिलाओं द्वारा जब भीख मांगी जाती और उस समय जो डांस होता है उसका नाम क्या है? बागड़िया। शंकरियो नृत्य की बात करें मित्रों तो शंकरियो अपने ऐसा नृत्य जो कालबेलिया जाति की प्रेम कहानी पर आधारित है। और इसमें जो प्रेम कहानी पर आधारित है ना, तो कालबेलिया महिला क्या करती है कि कामुकता के वस्त्र पहनती है। कामुकता का मतलब क्या होता है? यानी जो आकर्षक या नग्न जो वस्त्र होते हैं ना, शॉर्ट कपड़े, वो पहनती है। और कालबेलिया पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए प्रेम कहानी पर आधारित है जिसका नाम क्या है? शंकरियो। अरे आप भी पहनते हो कि नहीं पहनते हो? आकर्षक कपड़े पहनते हो ना, इसीलिए कालबेलिया जाति की महिला भी पहनती है आकर्षक कपड़े और पुरुष को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उस समय जो डांस करती है ना, उसका नाम क्या है? शंकरियो। तो याद रखिएगा, ये कालबेलिया नृत्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा डांस है अपने कालबेलिया जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। और कब हुआ था? 2010 में ये शामिल हुआ। चले मित्रों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा होली पर किया जाता है? यानी भील जनजाति के नृत्य पूछ रहा, और ऐसा डांस बताइए जिसको होली पर किया जाता है। बताइए कमेंट करके एक बार। इसके ऑप्शन दिए गए, गौरी, गेर, डांडिया, हाथी मना। हाँ पंकज भाई, ऐसे ही कई नृत्य की ट्रिक है मित्रों, चिंता नहीं करें, खूब ट्रिक है, आपको बता दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगा दो ताकत एक बार, और 38 तो हो ही गए। अच्छा, इसमें ऑप्शन आ रहा है गेर गेर गेर। अच्छा, देखते हैं मित्रों, आप सभी ने लगभग लगभग उत्तर जो दिया है, किसी का मित्रों बी आया है, किसी का डी आया है। देखते हैं क्या पूछ रहा है प्रश्न में, एक बार चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा होली पर किया जाता है? अभी आपको रिसेंटली मैंने पिछले 2 प्रश्न जो करवाए थे ना, उनमें लिखाया था। आपका इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था मित्रों? घेर नृत्य। क्या होना चाहिए था? घेर। अभी मैं आपको कह रहा था कि इस घेर नृत्य में अपने भील जनजाति के कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। और ये लकड़ी की डंडों की सहायता से किया जाता है वृत्ताकार पथ में। फिर मैंने आपसे कहा था कि अपने भील जनजाति द्वारा ये किस अवसर पर होता है? होली पर। तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब गौरी है, अपने भील जनजाति से रिलेटेड है। इसकी बात करें मित्रों, ये डांडिया ने जो नृत्य अपने, ये अपने राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसकी क्या खासियत है मित्रों? ये भी डांडिया जो नृत्य होली पर होता है, इसमें भी जो पुरुष कलाकार होते हैं ना, वही भाग लेते हैं और वृत्ताकार पथ में लकड़ी के डंडों की सहायता से नृत्य करते हैं। उसका नाम क्या हो गया? डांडिया। यानी लकड़ी के डंडों को कहा जाता है अपने डांडिया। अब हाथी मना जो नृत्य है, इस हाथी मना नृत्य का संबंध भी किस जनजाति से है? भील। अब देखिए मित्रों, मैं आपके सामने भील जो जनजाति है, इस भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनकी मैं आपके सामने ट्रिक रखता हूं। और भील जनजाति के जितने भी डांस है आपके सामने वो ट्रिक के माध्यम से याद कर लोगे आप सभी। तो करते हैं उसकी शुरुआत। वो ट्रिक क्या है, देखें क्या कह रही है वो ट्रिक। ट्रिक है मित्रों, गेर, गौरी, दियो, नाहार। गेर, गौरी, दियो, नाहार। देखिए एक बार कौन कौन से डांस बनेंगे, सारे नृत्य अपन देख लेते हैं। गेर से गेर बनेगा मित्रों, गौरी से गौरी। और गौरी सावन भादो महीने में होता है, भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। बात करेंगे जब इसका प्रश्न आएगा तब। आपका द्वि से यहाँ एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है द्विचक्री, 2 वृत्ताकार पथ में होता है।
एक आपका एक नृत्य बनेगा जिसका नाम है युद्ध। युद्ध नृत्य का एक प्रश्न और बता देता हूँ। इस युद्ध नृत्य में क्या होता है कि ये अपने जो भील जनजाति के पुरुष होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि इस नृत्य में अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं और एक ध्वनि की आवाज करते हैं। ये एक रणघोष बोलते हैं, उसका नाम है फायरे फायरे। तो फायरे फायरे जो रणघोष है उसका संबंध आपके भील जनजाति से है और ये किस नृत्य में किया जाता है? अपने युद्ध नृत्य में। उसके बाद आपके नेसे एक नृत्य बनेगा मित्रों जिसका नाम है नेजा। ये नेजा नृत्य भी अपने भील महिला और पुरुषों द्वारा होली पर किया जाता और एक खेल के जैसे प्रदर्शित होता है, इसलिए इस नेजा को अपने भीलों का एक खेल नृत्य कहते हैं। इस हाथ से आपका एक नृत्य बनेगा मित्रों हाथी मना, जो अपने विवाह पर होता है और इसमें भील पुरुष जो होते हैं ना, वो अपने हाथों में तलवार लेते हैं और घुटनों के बल बैठकर भाग लेते हैं, विवाह का होता है। और रस से आपका एक नृत्य और बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा रमणी। क्या नाम हो जाएगा? रमणी। तो याद रखिएगा जितने भी नृत्य सब आपके सामने हैं ये भील जनजाति के नृत्य हैं। गेर गौरी दियोनाहार, गेर गौरी द्विचक्री युद्ध, फिर उसके बाद बन जाएगा आपका नेजा, उसके बाद हाथी मना और एक क्या बनेगा? रमणी। सारे नृत्यों का संबंध किस जनजाति से है? भील। और होली पर पूछा उसने प्रश्न, प्रश्न की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बेटा था? गेर। जबकि हाथी मना जो नृत्य इसकी मैं बात करूं तो भील पुरुष भाग लेते हैं। अब भील जनजाति के पुरुष तो भाग लेते हैं पर कब करते हैं? विवाह पर। क्या करते हैं? अपने हाथों में तलवार लेते हैं। तलवार जब इन्होंने हाथ में ले ली ना, तो ये भील जनजाति का पुरुष क्या करेगा? घुटनों के बल बैठ जाएगा और उस घुटनों के बल बैठकर उस अपने तलवार को इस तरीके से लहराता है। उस समय जो डांस करता उस नृत्य का नाम क्या है मित्रों? हाथी मना। करेंगे इसकी बात जब और आगे आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं मित्रों। आपका एक प्रश्न है, कौन सा नृत्य राजस्थान की आत्मा और राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर एवं राजस्थान का राज्य नृत्य है? बताइए एक बार कमेंट करके क्या प्रश्न पूछा है। राजस्थान की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान का राज्य नृत्य है। सभी को पता है? अच्छा, घूमर घूमर घूमर, बहुत बढ़िया। मारी घूमर छे नकराली। हाँ, सुना है तुमने, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं मित्रों, करते हैं बात घूमर की और इसका कर देते हैं पोस्टमार्टम जो आप सभी के सामने। और आज के बाद घूमर जो नृत्य से कोई जो प्रश्न बनेगा तो वो जरूर इस सेशन से बनेगा। देखो, घूमर नृत्य की बात करें मित्रों की, घूमर जो नृत्य है अपने राजस्थान में अगर इसका मुख्य क्षेत्र पूछा जाए ना, तो घूमर नृत्य का मुख्य क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान में दो जिलों का ज्यादा प्रसिद्ध है। एक तो आपके जयपुर जिले का प्रसिद्ध है और एक आपके जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। उसके अलावा पूरे राजस्थान में भी होता है, पर मेन एरिया की बात करें तो जयपुर और जोधपुर। घूमर नृत्य की बात करें मित्रों की, इस घूमर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तो इसमें दो तीन वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं। एक तो डोल का प्रयोग होता, कभी कभी इसमें नगाड़े का भी प्रयोग होता है और एक वाद्य यंत्र और बजाया जाता है जिसका नाम है शहनाई। सुना होगा, बाजी बाजी रे शहनाई बनडेरी नामरी। तो ये डोल नगाड़ा शहनाई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किसमें होता? घूमर। फिर आपसे बात करें कि घूमर नृत्य कब होता, तो ऐसे तो अपने मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कब होता मित्रों? ये मांगलिक अवसरों पर। अब आपसे पूछे कि मांगलिक अवसरों पर तो किया जाता है, लेकिन इसकी कोई विशेष बात भी है। घूमर नृत्य ऐसे अपने राजस्थान में एक त्योहार है मित्रों, उस त्योहार का नाम है छोटी तीज। छोटी तीज की बात करूं मैं मित्रों की, ये छोटी तीज का जो त्योहार है कब मनाया जाता? ये श्रावण महीने में मनाया जाता और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते। इस छोटी तीज को अपने पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है और राजस्थान में जो हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है ना छोटी तीज, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी छोटी तीज पर भी कौन सा डांस होता है? आपका घूमर। आपसे पूछा जाए कि घूमर जो नृत्य है इसको सर्वाधिक किस त्योहार पर होता है, तो भगवान शिव और माँ पार्वती के जो घोड़े का सूचक है ना, उसका नाम है गणगौर। और अभी आपको मैंने रिसेंटली पिछले प्रश्न में बताया था कि गणगौर कब आती है। ये गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता? चैत्र शुक्ल तृतीया। तो राजस्थान में छोटी तीज और गणगौर की सवारियां दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो सर्वाधिक पूछे घूमर नृत्य। अब इस घूमर नृत्य के मैं उपनाम की बात करूँ ना, तो इसके उपनाम में तीन नाम तो आपको दिए। इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं, इस नृत्य को अपने नृत्यों का क्या कहते हैं? सिरमौर। सिरमौर क्यों कहते हैं मित्रों की? राजस्थान में जितने भी डांस है उनमें सबसे बेस्ट डांस माना जाता है, सबसे अच्छा, और सबसे अच्छे के लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है सिरमौर। फिर ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। अब जैसा कि इसने राज्य नृत्य की बात की तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कि राजस्थान ने जो राज्य नृत्य बनाया ना इसको, तो राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया था? आप याद रखिएगा, इसको राज्य नृत्य कब बनाया? 1986 में। एक और बात करूं मैं मित्रों की, इसका जो प्रश्न अभी रीट में आया था पिछले साल, इसने पूछा था राजस्थान का आधिकारिक नृत्य बताइए। तो राजस्थान का एकमात्र ऑफिशियल और आधिकारिक नृत्य पूछे, उसका नाम भी क्या है? घूमर। अब अपने राजस्थान को अपने कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ा कहा था, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है।
इसलिए इसको अपने राजस्थान में रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम क्या है? घूमर। अब घूमर जो नृत्य आप सभी जानते हो कि घूमर नृत्य में केवल कौन भाग लेती है मित्रों? महिलाएं भाग लेती है। अब इस घूमर नृत्य में क्या होता है कि अपने मित्रों, घूमर नृत्य अपने वृत्ताकार पथ में किया जाता है। कौन से पथ में होता? वृत्ताकार। अब वृत्ताकार पथ में जब इसमें महिला जब नाचती है ना, तो महिला क्या करती है कि अपनी पूरी बॉडी को नहीं हिलाती, केवल वो महिला अपने वृत्ताकार पथ में नाचती हुई हाथों का लचकदार संचालन करती है। लचकदार मतलब केवल अपने हाथों को हिलाती है। इस तरीके से जब आपने देखा होगा तो इस तरीके से वो डांस करती है, हाथों का लचकदार संचालन किसमें करती? घूमर में। अब घूमर जो नृत्य है मित्रों, इस घूमर नृत्य में क्या होता है कि जो महिलाओं द्वारा जो वेशभूषा पहनी जाती है ना, उनमें जो उनकी जो विशेष चाल होती है उस वेशभूषा की, उस विशेष जो चाल होती है उस वेशभूषा की, उसमें क्या होता है कि 8 कहरवे की चाल होती है। कहरवा कह सकते हैं या कहरवे को कहा जाता है अपने हिंदी में घाघरा। उस कहरवे की 8 जो चाल होती है ना, उस 8 चाल में ये किया जाता है, 8 स्टेप में, जिसको सवाई कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? सवाई। तो याद रखिएगा घूमर नृत्य अपने जो केवल महिला भाग लेती है, राजस्थान का राज्य नृत्य 1986 में बना। राजस्थान का ऑफिशियल यानी आधिकारिक नृत्य, नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा है। और आपसे पूछे रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी किसको जाना जाता है? घूमर। तो याद रखें ये सब बातें किस नृत्य से रिलेटेड है? अपने घूमर नृत्य से। और अधिक जानकारी जाननी है मित्रों तो मैं बहुत जल्द आपके बीच में लेकर आऊंगा एक ऐसा एपिसोड जिसमें राजस्थान के सारे नृत्यों का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं। प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है? देखें इसमें कच्ची घोड़ी आ गया। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि कच्ची घोड़ी शेखावाटी का है, लेकिन इसमें कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। उसने पूछा कौन सा नृत्य महिला भाग लेती, और बताओ। देखिए इसमें से शास्त्रीय डांस कथक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यशवंत ने प्रश्न पूछा होगा, मांगीलाल ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जो भी मित्रों का आंसर आया है अभी तक, लगभग लगभग सभी मित्रों ने इसका जो उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन दे रहे हैं मित्रों। देख लेते हैं मित्रों, चरी जो नृत्य है, ये चरी नृत्य अपने राजस्थान में किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? किशनगढ़ का। किशनगढ़ की मैं बात करूं मित्रों तो ये राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित है। और ये एक चरी ऐसा नृत्य है जो एक विशेष जाति से रिलेटेड है। उस जाति का नाम है मित्रों गुजर जाति। तो गुजर जाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किशनगढ़ अजमेर में एक डांस किया जाता है। उस नृत्य का नाम क्या है? चरी। और उसने पूछा महिलाओं द्वारा, तो महिला ही भाग लेती इसमें, चरी। अब एक और बात है मित्रों की इसकी जो प्रसिद्ध जो डांसर पूछी जाती है ना, इसकी फेमस कलाकार कौन है चरी नृत्य की? आप एक महिला का नाम याद रखिएगा जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता। ऐसी महिला कलाकार का नाम क्या है आपके? फल्गुबाई। तो फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से है? चरी। क्या होता है मित्रों कि चरी जो ऐसा नृत्य है ना, इसमें क्या होता है कि एक महिला होती है और वो जो उसका जो सिर होता है, उसके सिर पर जो पानी भरने वाली जो चरी होती है ना, वो चरी रख लेती है। अब उसने जैसे वो चरी अपने सिर पर रखी ना मित्रों, तो वो क्या करेगी कि उसमें जो जलता हुआ कपास है ना, उस जलते हुए कपास के बीज को डालती है। किसको डालती मित्रों? जलते हुए कपास के बीज को। अब जैसे उसने जलते हुए कपास के बीज को डाला, अब ये कपास का जो बीज है इस चरी में जैसे आएगा ना, तो चरी की जो ज्वाला है, वो लो है, वो बाहर निकल जाती और इस तरीके से एक डांस को प्रेजेंट किया जाता। उस नृत्य का नाम क्या है? चरी। अब इसमें आपको पता है कि चरी की मैं बात करूं तो चरी तो अपने पानी से रिलेटेड है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि ऐसा नृत्य बताइए मित्रों जिसमें अपने राजस्थान का ऐसा नृत्य है जिसमें जल चरित्र का प्रदर्शन किया जाता है। देख लीजिए आप, जल चरित्र का प्रदर्शन राजस्थान के एक ही नृत्य में हो रहा। उस नृत्य का नाम है चरी, क्योंकि महिला अपने सिर पर पानी भरने वाली चरी को रख रही, उसमें जलता हुआ कपास का बीज डाल रही। उस नृत्य का नाम क्या है आपके? चरी नृत्य। तो याद रखना, चरी नृत्य की फेमस डांसर कौन है? फल्गुबाई। अगर पूछा जाए कि इसके प्रसिद्ध कलाकार में और भी नाम आते तो एक महिला और कलाकार है जिसका नाम है सुनीता रावत। क्या नाम है मित्रों? सुनीता रावत। इसी के साथ एक और इसकी जो कलाकार है उनका नाम है श्री मोहन गौड़। क्या नाम है? देखें, श्री मोहन गौड़। ये श्री मोहन गौड़ भी अपने एक महिला है। और ये सभी जो कलाकार हैं इनका संबंध किस नृत्य से है? चरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बाकी इसकी देख लेते हैं। चंग नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र का है। चंग या डप वाद्य यंत्र के साथ किया जाता। और चंग ऐसा नृत्य जो अपने होली पर कौन करते हैं? पुरुष। गैर नृत्य बता ही चुका, तो उसने जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर क्या होना था? चरी नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है। अभी कह रहा था मैं आपको और ये प्रश्न दे दिया। देखें, बताइए एक बार,
घूमर जो नृत्य होता है, उस घूमर नृत्य में जो महिला होती है ना, वो अपने एक वेशभूषा को धारण करती है। उस वेशभूषा में जो उसकी वेशभूषा होती है ना, उसमें एक कहरवा होता है। कहरवे का मतलब कुछ नहीं होता, उसकी वेशभूषा जो है वो घाघरा जो है ना, वो घाघरा जो है उसकी एक विशेष चाल होती है जो अपने 8 चरणों में किया जाता है। उसको 8 स्टेप के माध्यम से लहराया जाता, उसे कहा जाता कहरवा। क्या कहते हैं? कहरवा। अब ये मैंने अभी आपको बताया रिसेंटली कि घूमर नृत्य में जो 8 चरण होते हैं, उस 8 चरण में जो वो विशेष चाल हो रही ना उस कहरवे की, उसे क्या कह रहे हो आप? सवाई। तो क्या कह रहे हो उसको? सवाई। जबकि घूम वो नहीं होता। घूम तो उसे कहते हैं मित्रों की जब महिला है उस घूमर नृत्य में जब वृत्ताकार पथ में भाग लेती है ना, उस वृत्ताकार पथ में नाचने वाली जो महिला अपने घाघरे को घुमाते हुए प्रतीत करती है ना, फिर उसको कहते हैं घूम। पर वो विशेष चाल कर रही है और 8 मात्रा के साथ, यानी इसका मतलब है 8 चरणों के साथ कर रही है, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन? सवाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न मित्रों, राजस्थान के किस शहर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया? राजस्थान का एक ऐसा शहर है जिसमें विश्व जो संगीत है इसका आयोजन करवाया गया था, विश्व संगीत उत्सव। ये करंट का प्रश्न था मित्रों, जो मैंने आप सभी के सामने रखा है। खैर अपने 2018 का प्रश्न है, पर कभी कभी एग्जामिनर पुराने प्रश्नों को भी डाल देता, तो अपन ध्यान रखें ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप थोड़ा सा करंट से जोड़ लीजिएगा, पर इनमें अपना खतरा नहीं ले तो बढ़िया है। तो विश्व संगीत उत्सव पूछा रहा है, ये 2018 में राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया था? उदयपुर में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को छांटिए। ये कह रहा असत्य कथन कौन सा है? देखिए पढ़िए, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से रिलेटेड है। आपको बता, अभी मैंने आपको बताया क्या गिंदड़ नृत्य नहीं किया जाता शेखावाटी में? होता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य, इसमें नकली घोड़ों का प्रयोग होता, बिल्कुल नकली घोड़ी तो प्रयोग में लेंगे, क्यों? उसमें असली घोड़ी थोड़ी बैठ जाएंगे। और जो कच्ची घोड़ी है उसका मतलब ही हो रहा है लकड़ी की घोड़ी। अब लकड़ी की घोड़ी तो आपको पता, लकड़ी तो केवल एक नकली चीज है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये भी इसका ऑप्शन सही है। जबकि ये पूछ क्या रहा? इनकरेक्ट, यानी गलत, असत्य पूछ रहा। ये कह रहा है कि राई और बुढ़िया जो है ये कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। यहाँ मिस्टेक कर रहा है। राई और बुढ़िया जो कालबेलिया नृत्य के पात्र नहीं है मित्रों, ये राजस्थान में एक नृत्य होता भील जनजाति का, उसका नाम क्या है? गौरी। और गौरी नृत्य की मैं बात करूँ ना मित्रों, तो गौरी नृत्य अपने राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़। और मेवाड़ क्षेत्र की भी बात करें, इसके अलावा ये कब किया जाता, तो ये मित्रों याद रखिएगा, इसको सावन भादो महीना जो था उसमें किया जाता मेवाड़ क्षेत्र में। ये गौरी ऐसा नृत्य मित्रों जिसको अपने भगवान शिव और एक राक्षस था, उसका नाम था भस्मासुर, उसकी कहानी पर किया जाता है। तो भगवान शिव और भस्मासुर जो राक्षस है उसकी कहानी पर आधारित एक नृत्य जिसका नाम क्या है आपके? गौरी। उसी पर आधारित नृत्य, उसका नाम है गौरी। फिर आप देखना कि इसमें जो राई और बुढ़िया पूछ रहा ना, ये राई और बुढ़िया अपने गौरी नृत्य में दो पात्र बनते हैं, और भगवान शिव के जो ये दो पात्र बनते हैं ना इस गौरी नृत्य में, भगवान शिव के पात्रों को क्या कहते हैं? राई और बुढ़िया। उसने पूछा असत्य, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? सी। जबकि 13 ताली नृत्य पूछे तो कामड़ जाति की महिला करती है, ये अपन ने देख ही लिया पिछली बार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों एक विशेष सूचना आप सभी के लिए है। 7 दिन का एक स्पेशल ऑफर है जो 4 तारीख से लेकर 10 मई तक आपके बीच में ये संचालित रहेगा। इसमें बात क्या है मित्रों की, जैसे आप अभी जो 2024 है उसमें जो एलडीसी भर्ती है, स्टेनोग्राफर जो भर्ती है, उसी के साथ सीईटी की एक भर्ती है, उसी के साथ जो पशु परिचर की भर्ती है, ये जो अपने 2024 की जो भर्तियां हैं मित्रों, इन सभी के लिए राजस्थान में अपने जो परीक्षा होगी उससे पहले हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज द्वारा एक स्पेशल ऑफर लाया गया, और सभी जो कोर्सेज हैं उनकी जो टेस्ट सीरीज है ये ऑनलाइन आप सभी को ऐप पर उपलब्ध है, उसमें एक विशेष छूट दी जा रही है मित्रों। तो आप वहां देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट कितने रुपए में मिल रहा। मैं कह रहा हूं कि मित्रों ये केवल 399 रुपए में आपको प्राइस में मिल जाएगा। स्टेनोग्राफर भी आपको 399 में उपलब्ध है। ये सीईटी और पशु परिचर जहां तक मुझे लगता ये केवल 199 रुपए में उपलब्ध है। अगर आपको आज ही अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना है तो जुड़िए दिव्य दृष्टि क्लासेज के साथ, और इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज ऐसी है मित्रों जो अपने विषय विशेषज्ञ जो अध्यापक हैं उन द्वारा डिजाइन की गई, तो आप एक बार इसका डेमो देख सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों। क्वेश्चन है, अच्छा एक और स्पेशल ऑफर है मित्रों आप सभी के लिए। एलडीसी जो भर्ती है अपने 2024 वाली, इसमें जो अपने एग्जाम होना है, इस एलडीसी भर्ती के लिए अपने क्या है कि एक राजस्थान सरकार जो एलडीसी भर्ती लेकर आई, इसके लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज ने एक लाइव दिव्यम बैच चला रखा है।
पहले मित्रों ये 1999 रुपए का था, लेकिन अपने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इसकी केवल जो प्राइस की गई है वो 999 रुपए। इसमें अगर आपको मान लो कि लाइव जो बेच लेना है तो 999 पे करना है, और केवल आपको रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज लेनी है इसकी तो केवल 599 रुपए में आप इस एलडीसी बैच को खरीद सकते हैं। और केवल टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप सभी 251 रुपए में ये टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। ये ऑफर भी 4 तारीख से लेकर 10 तक आपके लिए रहेगा, तो जरूर करें। अगर जिस मित्र की जरूरत है कि मुझे लगता है मैंने पढ़ बहुत रखा पर प्रश्न कैसे आते हैं उनको सोल्व करने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए मित्रों आगे। और इसमें एक और बात है, स्पेशल सब्जेक्ट अगर आप इंग्लिश है, जैसे मैथ्स है, हिंदी है, सामान्य विज्ञान है, इनका अगर स्पेशल टेस्ट लेना चाहते हो तो ये सभी टेस्ट भी अपने लिए उपलब्ध है जो केवल 251 में अवेलेबल है। चलते हैं मित्रों, अगला प्रश्न देखिए आप। लांगुरिया नृत्य होता है, अभी बताया मित्रों आपको मैंने, केला देवी के मंदिर में होता है। केला देवी का मंदिर की बात करूं तो कहाँ होता है, करौली में। और मैंने अभी आपसे कहा था कि इस लांगुरिया नृत्य में सबसे ज्यादा जो भाग लेने वाली जनजाति है ना, उसका नाम क्या है, मीणा जनजाति। तो ये पढ़ लिया अपन ने। देख लेते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से वो नृत्य जिसका आयोजन पुत्र प्राप्ति के अवसर पर सिर पर कांसे का मटका रखकर किया जाता है, बताइए एक बार। ऐसा नृत्य छांटना है आपको जो कोई एक महिला है, उस महिला जब गर्भवती होती है तो एक समूह बनाया जाता है अन्य महिलाओं द्वारा, और उस महिला को संबोधित करते हुए एक नृत्य करते हैं, क्योंकि वो महिला जब गर्भवती है तो उससे ऐसी आशा करते हैं कि किसकी प्राप्ति हो जाए, पुत्र प्राप्ति। अब उसकी पुत्र प्राप्ति करनी है तो सिर पर एक कांसे का मटका रखा जाएगा और एक डांस होता है, उसका नाम बताइए। देखिए क्या नाम है, एक बार कमेंट करके बताइए। देखिए बहुत बढ़िया, सभी मित्रों का स्वागत है। चलते हैं मित्रों, जसवंत कह रहा है इसमें चरवा आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी मित्रों में से सबसे पहले जो उत्तर दिया जसवंत ने दिया है, और जसवंत का सही उत्तर एकदम करेक्ट है मित्रों। इसका संबंध जो है अपने चरवा, इसकी बात कर लेते हैं मित्रों। चरवा नृत्य कहाँ किया जाता, चरवा नृत्य अपने राजस्थान की एक जाति है मित्रों जिसका नाम है माली, और माली जाति की इसमें जो महिलाएं ना वो भाग लेती है। अगर मैं मित्रों बात करूं कि ये चरवा नृत्य राजस्थान में कहाँ होता, तो अपने राजस्थान का जो भरतपुर जो जिला है ना, इस राजस्थान के भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जो पुत्र प्राप्ति की कामना होती है ना, तो सिर पर कांसे का एक मटका रखा जाता, और माली जाति की महिला जो डांस करती है उसका नाम क्या है, चरवा। गुड़ला आप सभी को पता है, एक दिन मैंने आपको पढ़ा दिया, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शीतला अष्टमी से प्रारंभ होता है, सब कुछ अपन ने बात की थी। और आपको ये देखना है तो पिछला जो सेशन था हमारा लोकगीत वाला, 6 एपिसोड मैंने लिए हैं, लगभग 142 प्रश्न उसमें सोल्व करवाए, वहां जाकर आप देख सकते हो। चलिए अभी बताया सही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है मित्रों आपके सामने कि किस लोक नृत्य में साहसिक या कलात्मक अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है। अगर आप सभी मित्रों ने कल मेरी बीएसटीसी वाली क्लास देखी थी तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे दोगे, उसमें पढ़ा चुका हूं मैं कल, ये वो भी देख ले सब मित्र। ये नहीं सोचे कि केवल वो बीएसटीसी के लिए है, सभी मित्र उसको देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आता है बीएसटीसी का लेवल, वो कभी कभी अपने एलडीसी स्टेनोग्राफर पशु परिचर में भी आ सकता है, सीईटी में। तो आप ये नहीं माने कि केवल वो एसटीसी की है। चलो बहुत बढ़िया, लाइनें लगा दी भाइयों ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मजे आ गए यार। आज के सेशन के जितने भी प्रश्न हैं उनके लगभग लगभग सही उत्तर दे रहे हो। साहसिक या कलात्मक जो अदाकारियां प्रस्तुत की जाती है उसका नाम क्या है, बवाल। इसका मतलब ये कहना चाह रहा मित्रों की साहसिक का मतलब कहना चाह रहा कि ऐसा नृत्य बताइए जिसमें कर्तव्य दिखाया जाता हो। तो कर्तव्य दिखाने का जो प्रदर्शन किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, बवाल। कल पूरा पढ़ा चुका हूँ, कल जो बीएसटीसी वाला सेशन था उसमें जाकर देखना, पहला या दूसरा प्रश्न है मित्रों, और इसके ऊपर मैं कम से कम 20 मिनट पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहां से जाकर देख लेना और ये नृत्य देखना। और बात कर लेते हैं मित्रों कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया है ये तो बवाई। और पेजर नृत्य की बात करूं मैं मित्रों तो अपने राजस्थान में ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, वागड़। वागड़ क्षेत्र में ये अपने दीपावली के अवसर पर किया जाता है। क्या होता है मित्रों इसमें कि जो पेजर नृत्य ना, इसमें भी अपने जो भाग लेते हैं वो तो पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, पुरुष कलाकार। पर इस पुरुष कलाकार में भी एक विशेषता है मित्रों कि पुरुष कलाकार तो भाग लेते हैं, लेकिन ये सभी पुरुष जो कलाकार है ना वो महिला की वेशभूषा को धारण करके भाग लेते हैं। तो महिला की वेशभूषा को धारण करके एक स्वांग या नाटक जैसा एक नृत्य करते हैं, उसका नाम है पेजन। नेजा भी आपको मैंने कहा था कि बीर जनजाति का एक खेल नृत्य है, तो आप ये याद रखें। और नेजा एक और चीज भी है मित्रों, आप सभी ध्यान रखना, अपने राजस्थान में एक लोक देवता रामदेव जी, और रामदेव जी की जो झंडा है ना
इस रामदेव जी की झंडा को भी क्या कहते हैं, वो नेजा, जो श्वेत या किस कलर की होती है, पंचरंगी। गौरी बता चुका मैं अभी। अगले प्रश्न पर देखते हैं मित्रों। प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी ऐसे नृत्य को देखना है जो क्षेत्र के साथ सुमेलित है। और आप सभी के सामने ऑप्शन है, गिंदर नृत्य, शेखावटी। अभी मैंने आपसे बताया शेखावटी का है बिल्कुल। डोल नृत्य, ये वास्तव में अपने जालोर का प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। फिर बम रसिया नृत्य की बात करें तो बम रसिया नृत्य बीकानेर। अभी मैंने आपको कुछ पिछले जो प्रश्न थे वहां बताए थे कि राजस्थान में बम नृत्य की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं। एक का नाम है आपके भरतपुर, एक आपका जिला इसमें डीग, और एक आपका इसमें जिला है जिसका नाम है धौलपुर। तो भरतपुर, डीग और धौलपुर, इन तीनों जिलों में भगवान श्री कृष्ण की आराधना में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है बम। उसमें रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए नाम क्या हो गया, बम रसिया नृत्य। ये बीकानेर दे रहा, तो ये गलत है। इसने यही तो पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो अपना जो इसमें जो करेक्ट जो आंसर बैठ रहा है वो आपका सही जो उत्तर बैठ जाएगा इसका, इस प्रश्न की डिमांड के अनुसार क्या हो जाएगा, बम नृत्य। जबकि डांडिया नृत्य अभी बताया था मैंने, कहाँ का प्रसिद्ध है, अपने मारवाड़ क्षेत्र का। इस तरीके से याद रखना। डोल नृत्य की बात कर लेते थोड़ा सा। डोल नृत्य को प्रकाश में जो लाने वाला जो श्रेय है ना, एक मुख्यमंत्री को जाता मित्रों। ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा रहता। ऐसे मुख्यमंत्री का नाम था आपके जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास राजस्थान के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने राजस्थान के किस नृत्य को प्रकाश में लाने का काम किया, डोल नृत्य। ये डोल नृत्य की मैं बात करूं मित्रों तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें कुछ स्पेशल जातियां भाग लेती, जैसे डोली, माली, सरगड़ा और बील, इन जातियों द्वारा किया जाता। एक और बात है मित्रों, ये जो डोल नृत्य ना एक स्टाइल में होता है, उस शैली का नाम है आपके थाकना शैली। कैसी शैली है, थाकना। अब थाकना शैली का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से डोल की जो चाल होती है ना, यानी डोल जिस तरीके से वो बजाता है ना वादक, उस तरीके से डांस किया जाता, और इसमें केवल पुरुष भाग लेते। ऐसे नृत्य का नाम क्या है, डोल। ये जालोर के अलावा अपने राजस्थान में एक और जिले का प्रसिद्ध है जो सांचौर। पहले अपने जालोर का ही था, अब एक नया जिला बना दिया सांचौर, तो दो जिलों का प्रसिद्ध हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न पर करते हैं चर्चा मित्रों। देखिए प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य, ये भी बता दोगे। मैंने आपको पढ़ा रखा है, मेव जाति के लोकगीत पढ़ाए थे तब, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बताइए एक बार इसमें कमेंट करके। हाँ नीरज, बहुत बढ़िया, थाकना शैली में। अच्छा, यशु केरा 16 में से 15 राइट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, ऐसे लगे रहो। अच्छा, गीता का आंसर आया रण बजा युगल नृत्य। तन्नु भी डी दे रही है, ज्योति का भी डी आया, जीवन भी कह रहा है कि डी आएगा। देखते हैं मित्र, प्रश्न पूछा ऐसा नृत्य जो मेव जाति से रिलेटेड है और स्त्री और पुरुष भाग ले। अभी मैंने आपको बताया कि लूर नृत्य अपने क्या मेव जाति से है, नहीं, इसका संबंध किससे है, गरासिया। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। गैर नृत्य अभी पढ़ा चुका मैं आपको कि भील जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं होली पर, ये भी नहीं है। चरी मैंने अभी आपको स्पेशल पढ़ाया सही कि गुजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, तो ये भी नहीं है। अब एक ही तो डांस बचा, रण बजा। ये रण बजा ऐसा नृत्य है साथियों जो अपने राजस्थान में मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र की बात करूं तो अलवर, भरतपुर, डीग और खेरतल, तिजारा मेव जाति। अब ये रण बजा जो नृत्य ना, ये राजस्थान का युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब क्या होता है मित्रों कि इसमें एक तो महिला भी नाचती है और महिलाओं के साथ साथ कौन भाग लेती, पुरुष। तो महिला और पुरुष दोनों भाग लेते, ऐसे नृत्य को क्या कहते हैं, युगल। उसने यही तो पूछा, तो ये अपने रण बजा। इसी मेव जाति का एक और मित्रों में बात कर दूं आपके साथ में, एक और आपसे पूछा रहेगा कि एक तो अपने मेव जाति का रण बजा नृत्य है, एक तो ये याद रखिएगा। तो रण बजा नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा, अपने मेव जाति से, ये जरूर याद रखें। तो आगे चलते हैं, और एक और है रण बजा के साथ, एक और याद रख सकते हो, रण बजा के साथ में एक डांस और किया जाता, रतबाई नृत्य। कौन सा नृत्य होता है, रतबाई। ये दोनों ऐसे नृत्य हैं जो अपने किस जनजाति या जाति से रिलेटेड है, उस जाति का नाम क्या है, आपके मेव जाति। प्रोफेसर असिस्टेंट कॉलेज लेक्चरर में 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ, तो याद रखिएगा जरूर। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। अभी पढ़ाया मैंने, बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी पढ़ाया था, शंकरियो पढ़ाया, ये चरी नहीं है। तो चरी मैंने अभी आपको कहा था ये स्पेशल कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, गुजर जाति द्वारा, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, सब बातें की हैं अपन ने। अगले प्रश्न पर नजर डाल लेते एक बार। शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है, ये देखो आप, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम पूछ रहा। ये घूमर तो पूरे राजस्थान में होता है, पर जयपुर जोधपुर का प्रसिद्ध है, तो ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। फिर इसने कहा शेखावाटी क्षेत्र में, तो शेखावाटी के 3 ही तो डांस आपको याद रखने हैं। शेखावाटी के कौन कौन से याद रखोगे बताओ, 3 नृत्य याद रखने। एक का नाम तो आपके गिंदड़,
तीनों आज ही पढ़ा दिए, चंग। और एक डांस का नाम क्या है, कच्ची घोड़ी। तो इसमें ऑप्शन देख लो और उस ऑप्शन की डिमांड के अनुसार इसका आंसर दे दो। इसका सही आंसर क्या बेटा, गिंदड़। डांडिया मारवाड़ का है, सामूहिक होता। गेर आपको पढ़ ही चुका है, ये किसका है, भील जनजाति का है। तो सिंपल सा प्रश्न है जो आप इसका उत्तर दे सकते हैं आराम से। बहुत बढ़िया, चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हुरंगा जो नृत्य इसका संबंध किस जिले से है, बताइए एक बार। हुरंगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 21 नंबर। अलवर है, जयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है। कमेंट करके इसका आंसर बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, गीता रेगर दोसा का इसमें आंसर आया भरतपुर। देखते हैं, बताओ बताओ, जल्दी कमेंट करो, एक बार और शेयर कर दो और लाइक जरूर कर दे मित्रों, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ जाए और हमारी जो टेक्निकल टीम आपके लिए मेहनत करती है वो मेहनत काम आ जाए। तो आप सभी जरूर बने रहें। केवल मात्र 5 मिनट या 5-7 मिनट की और क्लास है, जिसमें आप सभी एक बार शेयर कर दे क्लास को, ताकि वो लोग भी जुड़ जाए जो अभी तक नींद में है ना, नींद ही कहेंगे उसको। देखते हैं, आपने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया अभी तक बहुत सारे साथियों का सही उत्तर है। हुरंगा नृत्य का संबंध पूछ रहा, और ऐसा नृत्य पूछा जाए कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। भरतपुर का एक तो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसका नाम है अपने बम रसिया। क्या नाम है बताओ, बम रसिया। बम रसिया में भी बम ही पूछा जाता, रसिया तो गीत का नाम है। और एक और अपन ने अभी पढ़ा था चरवा। चरवा नृत्य माली जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और एक नृत्य का नाम आ गया आपके हुरंगा। ये तीनों नृत्य का संबंध कहाँ से, अपने भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी घेर नृत्य में भाग लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी अभी पढ़ा दिया मैंने आपको। पता कि प्रसिद्ध जो घेर नृत्य अपने, ये भील जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं इसमें। कौन भाग लेते हैं, भील जनजाति के पुरुष। केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ना कि इसमें महिला भाग लेती है। तो केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल महिला, पुरुष और महिला, ये सारे ऑप्शन जो है इसके गलत हैं। बच्चे नहीं लेते, केवल किसके द्वारा होता है, पुरुषों द्वारा। अभी कहा था मैंने आपको कि जो अपने घेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मेवाड़ क्षेत्र के अलावा एक गांव का और प्रसिद्ध है मित्रों, जिसका नाम है कनाना गांव। पहले बाड़मेर में पड़ता था कनाना गांव, अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, बालोतरा में। एक विशेष प्रश्न यहाँ बताने वाला हूँ जो बहुत गजब का प्रश्न है। वो प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि राजस्थान में अगर पूछा जाए कि भील जनजाति के पुरुषों द्वारा तलवारों की घेर के नाम से एक नृत्य किया जाता है, यानी अपने भील जनजाति के पुरुष है ना, वो लकड़ी की डंडों की बजाय क्या लेते हैं, तलवार। अब घेर जो नृत्य करते हैं, ऐसे नृत्य को पूछा जाए कि कहाँ किया जाता है, ये मैनार स्थान पर किया जाता है। और मैनार स्थान की बात करूं तो ये अपने राजस्थान में किस जिले में स्थित है, उदयपुर में। तो ये प्रश्न आ सकता है आप सभी के सामने। तो याद रखना, राजस्थान में तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया गीता, कनाना बालोत्रा सही है। चलते हैं, तलवार की धार पर चलना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये सब विशेषताएं किस नृत्य की है। ये आप देख लो, ये सब कर्तव्य है। कर्तव्य तो कोई एक व्यक्ति साहस का काम कर रहा, इसलिए साहसिक नृत्य में आते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने आपके सामने बात किया था और आप सभी को बताया था, ऐसे नृत्य का नाम क्या है आपके, भवाई। क्या नाम है देखें, भवाई। देखो, ये भवाई देख लिया आपने। चलते हैं अगले प्रश्न को और देख लेते हैं। दो प्रश्न है अपने सामने। प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य जो केवल वागड़ क्षेत्र की कुछ ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित है। शोक सूचक, शोक सूचक का मतलब ये कहना चाह रहा कि अपने जो वागड़ क्षेत्र है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, उसमें जब ब्राह्मण समुदाय में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसकी मृत्यु में एक नृत्य किया जाता है मित्रों। उस नृत्य का नाम है घूमर घूमरा। क्या नाम है देखें, घूमर घूमरा। तो घूमर घूमरा जो नृत्य अपने वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वागड़ क्षेत्र में भी अगर जिला देकर अगर पूछे ना, तो केवल एक जिला ज्यादा प्रसिद्ध है इसके लिए, जिसका नाम क्या है आपके, बांसवाड़ा। जबकि वागड़ में 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखते हैं, और चौक चांदनी, किलियो, बोरियो, टूंटियो, खोड़िया, ये नहीं है। देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, जालोर में डोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता। अभी मैंने आपसे कहा था जय नारायण व्यास, जो अपने राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे मित्रों, जो अपने क्या रहे, एक बार तो ये चुने गए, इनको निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता। और निर्वाचित के अलावा राजस्थान सरकार या भारत सरकार ने इनको मनोनीत मुख्यमंत्री का दर्जा भी दिया था। तो राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, जय नारायण व्यास,
जिनके द्वारा जालोर में जो डोल नृत्य उसको प्रकाश में लाया गया। तो आज का था ये एपिसोड मित्रों, आप सभी का बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज जिस तरीके से सब साथी जुड़े ना, इसी तरीके से और भी साथियों को जगाना है और एक क्रांति लानी है कि राजस्थान जो कला संस्कृति उसके जो 3000 जो प्लस प्रश्न है ना, वो जब आपने कर लिए ना, तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना आपका एक प्रश्न गलत नहीं होगा। सब प्रश्नों को इस सेशन के माध्यम से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आज के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी कल मिलिए साथियों 7:15 पर इसी राजस्थान के लोक नृत्य के सेकंड एपिसोड में। तो मिलते हैं कल 7:15 पर और इस क्लास को लाइक और जरूर कर देना। और साथियों आपसे विशेष निवेदन है कि जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका एक फर्ज बनता है कि इस क्लास का जो लाइव सेशन है वो जरूर शेयर करें। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल 7:15 पर। ओके।